हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपका सेफ्टी का टॉपिक है, फायर, जिसे हम हिंदी में आग कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जब भी सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपके आग से या आपके जो एक्सीडेंट होते हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आग के उसके आग क्यों लगती है, आग कितने प्रकार की होती है, और विभिन्न प्रकार की आगों को बुझाने के लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर हम प्रयोग करते हैं, उन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे आग से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस का सही आंसर कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आग। हम ये जान लेते हैं कि आग होती क्या है। तो आग जो है एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। आग लगना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जब भी आग लगती है वहाँ पर ताप, उष्मा और ये प्रकाश, ये चीज़ जो है आपके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि आग लगना क्या है, एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आग किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप याद रखिएगा कि आग जो है लगना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। और आग से क्या उत्पन्न होता है, तो आग लगने से ताप और प्रकाश, ठीक है, ये उत्पन्न होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान आवश्यक तत्व है। तो आपसे पूछ सकता है कि आग लगने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि आग लगने के लिए जो है ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान आवश्यक तत्व है। ठीक है, यानी कि आग लगानी हो तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी जरूरी है, ईंधन भी हमें चाहिए और तापमान भी हमें पर्याप्त होना चाहिए। अगर तापमान नहीं रहेगा पर्याप्त, तब हम आग नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारे यहाँ अभी वायुमंडल में क्या रहता है, लकड़ी हम कहीं भी जो है फेंक देते हैं, तो क्या उसमें आग पकड़ लेती है? नहीं पकड़ती। ठीक है, पेपर कहीं भी हम फाड़ के फेंक देते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है? नहीं पकड़ती, क्योंकि आग लगने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन, ठीक है, के अलावा आपका जो तापमान है यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन तो है ही, अगर हम लोग कहीं पे पेपर, लकड़ी, इन सब चीज़ों को फेंक देते हैं तो तभी उसमें आग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो ईंधन हमारे हैं, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, इनका पर्याप्त तापमान आग पकड़ने के योग्य तापमान जो नहीं मिल पाता, तभी उसमें आग नहीं लगती। अगर ईंधन को उसके लकड़ी या पेपर को पर्याप्त मात्रा में तापमान मिल जाए तो उसमें भी आग पकड़ सकती है। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर ईंधन गर्म होकर आग पकड़ लेता है उस तापमान को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आग लगने के लिए आपके जो आवश्यक तत्व है वो ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान है। तो जिस तापमान पर, ठीक है, जिस तापमान पर ईंधन गर्म होकर आग पकड़ लेता है, ठीक है, उसी तापमान को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन, वायु और ताप को फायर ट्रायंगल कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि फायर ट्रायंगल में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो आप याद रखिए कि फायर ट्रायंगल में आपके ईंधन हो गया, वायु हो गया और ताप, ये आपके फायर ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। तो आग जो है आपके अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्योंकि आग जो है आपके अलग अलग पदार्थों से लगती है, इस वजह से उनको अलग अलग जो है ग्रुप में बांटा गया है। तो जैसे कि लकड़ी हो गया, किसी भी सॉलिड पदार्थ हो गया, पेपर हो गया, कोयला हो गया, प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, इन सब से जो आग लगती है इसे हम मतलब टेक्निकल भाषा में कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेपर, लकड़ी, कोयला, ठीक है, फाइबर, जो आपके इनसे प्लास्टिक, इन सब से लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इन्हें हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम आग को जो हम 4 ग्रुप में बांटे हैं, A, B, C और D। ठीक है, ये इन 4 ग्रुपों में हम आग को बांटे हैं। तो जो आग लकड़ी, पेपर, कपड़ा, कोयला, प्लास्टिक आदि से लगती हैं उनको हम ग्रुप A में रखते हैं। ठीक है, और इसे हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। और इस आग को बुझाने के लिए जो है हम पानी, ठीक है, एक कॉमन हम यूज़ कर सकते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही मिट्टी का भी हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही अगर हम
इंडस्ट्री की बात करें या एक क्या कहते हैं लॉजिक की बात करें, तो वहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इस आग को बुझाने के लिए फायर एक्टिवेशन के लिए रूप में फायर एक्सटिवेशन नहीं है यहाँ पे। इस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पुनः एक बार आपको बता दें कि लकड़ी, पेपर, कपड़ा, प्लास्टिक, कोयला, इन सभी से जो आग लगती है उन्हें हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं और इन्हें ग्रुप ए में रखा जाता है। और इस आग को बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर या पानी, मिट्टी का प्रयोग करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील तरल जैसे कि गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेंट या पेंट जो थिनर है से आग जो लगती है उसे ग्रुप बी में रखते हैं और इसे हम ऑयली फायर कहते हैं। और इस आग को बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि ग्रुप बी में जो है जो तरल पदार्थों से लगी हुई आग को ग्रुप बी में रखा जाता है और इन आग को बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस की लीकेज से लगने वाली आग या जो आग गैस से लगती हैं उनको हम गैसियस फायर कहते हैं। और यह जो आग जो होती है अधिक खतरनाक होती है क्योंकि गैस पे कंट्रोल करना ये आसान नहीं होता है। ठीक है, और इसे क्योंकि आपकी जो गैस होती है वो वातावरण क्या होती है, घुल जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक, क्योंकि हमारे वातावरण में भी क्या होता है, सॉरी। ठीक है, तो यह जो आपकी गैस से लगी हुई आग होती है वो क्या अधिक खतरनाक होती है क्योंकि आपके वातावरण में ये क्या होती है, मिल जाती हैं, तो इस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और इसे हम ग्रुप सी में रखते हैं। आप याद रखिएगा कि जो आग गैस की लीकेज या गैस से लगती हैं उसे ग्रुप सी में रखते हैं और ये थोड़ा सा ये आग जो है खतरनाक होती है। ठीक है, इसे बुझाने के लिए हम ड्राई पावर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास ए की फायर को लकड़ी, कोयला, ठीक है, पेपर, आपके कपड़ा, इन सभी पदार्थों से लगी हुई आग को कार्बोनेशियस फायर कहते हैं और इन्हें ग्रुप ए में रखते हैं। इन्हें बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जबकि तेलीय पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल, ठीक है, आपके पेंट, थिनर, इन सभी से जो आग लगती है उन्हें क्लास बी में रखते हैं, ग्रुप बी में रखते हैं। ठीक है, और इन्हें बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जबकि गैस से लगी हुई आग को या गैस की लीकेज से लगने वाली आग को गैसियस फायर कहते हैं और इन्हें हम सी में रखते हैं, ग्रुप सी में रखते हैं या क्लास सी में रखते हैं। ठीक है, और इसे बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये आग जो है थोड़ा ख़तरनाक होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट या मेटल से लगने वाली आग को ग्रुप डी में रखते हैं। इसे बुझाने के लिए CTC एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट या मेटल से जो लगने वाली आग होती है उसे ग्रुप डी में रखा जाता है और इसे बुझाने के लिए हम CTC जिसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपसे कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, पुनः एक बार आपको बता देते हैं कि CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं या हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग करते हैं शॉर्ट सर्किट या मेटल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा गया आपसे कि CTC एक्सटिंग्विशर को और क्या कहते हैं, तो CTC एक्सटिंग्विशर का अन्य नाम जो है हेलन एक्सटिंग्विशर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, स्प्रिंकलर, ठीक है, सिस्टम का प्रयोग किसी विशेष दिशा या फार्म में पानी का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। तो जो आपकी फार्म या इंडस्ट्री में जो आग लगती हैं वहाँ पे बड़े बड़े आपके जो है ये आपके देखने को मिलते हैं, स्प्रिंकलर देखने को मिलते हैं, ताकि वहाँ पे हम आग को आसानी से कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वहाँ पे एक्सटिंग्विशर के द्वारा आग को कंट्रोल करना कठिन होता है। तो आपके ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल साइड वाल्व, ठीक है, दूसरा होता है अपराइट स्प्रिंकलर और जैसा पेंडेंट आपका एक होता है पेंडेंट स्प्रिंकलर। ये 3 प्रकार के आपके स्प्रिंकलर होते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और इनका प्रयोग जो है किसी विशेष दिशा या फार्म में पानी को छिड़काव करने के लिए, पानी को स्प्रे करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही और मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आग लगने के कारण क्या हैं, ठीक है, आग से बचाव के उपाय क्या हैं। तो आग लगने के बहुत सही कारण हो सकते हैं। एक तो हो गया लापरवाही, आप काम कर रहे हैं और काम के बीच में करते समय में आप चीज़ों को मतलब कि अच्छे प्रकार से
नहीं रख रहे हैं, कहीं अपना जो कार्टन वेस्ट, मटेरियल वेस्ट कहीं पे फेंक देते हैं, तो इनसे भी आपकी आग लग सकती है। धूम्रपान करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, केयरलेस होते हैं। धूम्रपान करने के बाद अपना जो सिगरेट, बीड़ी वगैरह जो होता है वो कहीं पे सड़क पे फेंक देते हैं, इनसे भी आग लग सकती है। या बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से भी, अगर बिजली की कंडीशन आपकी क्या नहीं है, वायरिंग सही नहीं है, तो वहाँ से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपकी भी आग लग सकती हैं। ठीक है, तो आग लगने के कई सारे कारण हैं। और इसकी प्रिवेंशन की बात करें, यानी बचाव की बात करें, तो बचाव ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको प्रॉपर जगह पे जाकर के, जहाँ पे उसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया में उसके लिए प्रॉपर जगह बनाई रहती है, तो वहाँ पे जाके स्मोकिंग करें। ठीक है, और आग तो कहीं छोटी सी भी आग लगे तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करें किसी को। ठीक है, आपके नज़दीकी मतलब जो भी हैं। इसके साथ ही आप आग को जो है हम अन्य प्रकार से, जैसे कि जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे जो आपकी कार्टन वेस्ट है, जैसे कि ग्लव्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, मेटल की जो आपकी स्क्रैप वगैरह हैं, उनके प्रॉपर जगह पे रखें। तब जो है हम आग लगने की घटना को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हम आज जो है रिटर्न की फॉर्म में आपकी इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। बाकी ये जो वर्बली चीज़ें हैं, आपसे कॉमन क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बल्कि आपको जानकारी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम आपको पुनः बता दें कि जितनी भी अभी तक हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड की गई हैं, सारी ही आपके अनिमी की बुक से तैयार की गई हैं, तो आपको कंटेंट को लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।